कह रहे बार बार कि भाई हमारे दादा ने वो खेत बनाया, वो बर्फीले पहाड़ काट करके वो खेत बनाया होगा, और हमको हमारे पिताजी और पिताजी ने फिर हमको, हमारा उसमें कब्जा है उस खेत में, वो बिल्कुल बोनीफाइड है, हम उस खेत के मालिक हैं हम। आप हमसे बिना पूछे किसी से बिकवा दोगे ये कह करके कि वो भी उसका खातेदार बनता है, सह खातेदार होता है। अरे क्या मतलब है? उसका खेत जहां है वहां बेचो ना, उसको भी तो खेत दिया हुआ है। अभी आप उसका खेत, हमारा खेत उससे बिकवा के फिर कहते हो वो आपको खेत जहां है उसका खेत ले लो आप। अरे हम का खेत क्यों लेगा? कहाँ नाले में है, कहाँ गधेरे में है, कहाँ वो बेमतलब की जगह वो फंसा हुआ है, मैं क्यों लूं उसका खेत? हमारा खेत अच्छा खासा सड़क के किनारे बढ़िया जगहों पर जो भी है, हमारे बुजुर्गों ने हमको वो दिया हुआ है, उसमें मेरा पूरा एक मेरा अधिकार है उसके अंदर बात करने का। तुम कैसे उसको? तो इसलिए हमने कहा अपने खेत को वापस पाने के लिए आप कोर्ट में जाइए। तो अभी बहुत लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं और वहां से अब वो समझौता करो कह रहे हैं। जब खरीदने वाला या बेचने वाले जो वो थे वो फंस गए हैं, तो अब कह रहे हैं वो पटवारी भी फंस रहा है उसमें कि भाई आपने कैसे बिना उसका कंफर्म किए। जब चकबंदी एक्ट लागू है और खेत कोई खरीदना चाह रहा है, कोई बेचना चाह रहा है, तो पहले उसको उसका व्यक्तिगत करो ना उस खेत को। वो उसका व्यक्तिगत तो है नहीं, वो तो गोल खाते में है वो खेत। जब गोल खाते में है तो आपने कैसे बेच दिया उसको उसके हिस्से से? आप उसको पहले व्यक्तिगत कराइए। व्यक्तिगत करा करके वो आदमी बेचना चाहता है तो तब वो फुल कॉस्ट भी लेगा। अगर व्यक्तिगत खेत होगा तो कहेगा मेरा खेत का 1 लाख रुपया कीमत होते हैं तो मैं तो भाई 1.5 लाख से नीचे नहीं दूंगा। उसको बार्गेनिंग का पावर मिलता है। अब वो खेत गोल खाते में होने से उसके बहुत हिस्सेदार हैं। अगर बाय द वे ये खरीदने वाला आदमी उसे कहता है कि मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूं, तो उसका जो दूसरा आदमी होता है उसको पता चल जाता है कि ये खेत तो बिकने वाला है। वो कहता है साहब मैं तो 80 में दे दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ ना, मैं भी तो इसका हकदार हूं। तो ये ऐसा कर करके वो खेत 80 क्या 60 क्या 50 में, लास्ट में ये बेचारा खुद भी सोचता है कि यार ये खेत तो बिकने वाला है, इससे अच्छा जो मिल जाए मैं बेच दूं, क्योंकि खेत तो बिकने वाला है। अब इनको नॉलेज तो है नहीं, ये कोर्ट कचहरी में तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे भी तो इनको समझौता करा दिया जाएगा, इनको डरा धमका करके पिला खिला करके। तो इतना गंदा खेल चल रहा है अंदर खाने कि अभी मैं शायद, ये बात बहुत छोटा सा क्वेश्चन था आपका, बात मेरी ज्यादा लंबी हो गई है। अभी उत्तरकाशी जिले में वहां के कौन से 2-3 तहसीलों के अंदर 18 गांवों की 9,000 नई जमीन जो है इन्होंने यूपी वालों को और बाहर के वो कहां के लोगों को इनको वहां बेच दी है और उनको लीज पर दे दी है। अब वो लीज पर वो 30 साल बाद में हमारी अगली जनरेशन, जब हम आज वो खेतों को व्यक्तिगत नहीं करा पा रहे, हमारे बच्चे कराने सकेंगे उन खेतों को कल व्यक्तिगत? गया हुआ जमीन हाथ से। तो ये जो नाटक चल रहा है इसको भाइयों रोको, और आप अपनी एप्लीकेशन डालिए। एप्लीकेशन अवेलेबल करा रखी है, आवेदन पत्र डालिए, रजिस्ट्री से डालिए, रिकॉर्ड रहे आपके पास में, और हम 15-20 दिन के बाद में हम भी पूछेंगे उनसे कि इन्होंने डाला था, इनका क्या हुआ खेती का, इनका क्या किया आपने। तो ये हमको ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ न कुछ रिटर्न देंगे। समझौते वाली बात हमने कहा बंद करो, आप अपनी स्टैंडिंग पर आओ। आपके बाप दादाओं ने उतनी मेहनत करके खेत बनाया था, उसको आप अपने कब्जे में है तो उसको आप व्यक्तिगत कराओ, ये आपको फ्री में होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने कहीं ज्यादा बोल दिया ये थोड़ा सा क्वेश्चन का ना, तो प्लीज आगे नेक्स्ट बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे, पूछिए। हाँ, धन्यवाद सर आपका। तो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने शेयर करा है, और जो साथी ओके एप्लीकेशन ओके, फॉर्म बहुत लेना चाहते धन्यवाद। हैं वो तिवारी जी से हमसे संपर्क कर सकते हैं, उनको हम दे देंगे इसकी जानकारी कैसे क्या मिलेगी। अब सर इसमें जी जी जी। इसमें सवाल ये आता है कि चकबंदी से चकबंदी करा के मतलब हमारे पहाड़ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये एक सवाल आता है। और दूसरा सवाल इसमें ये है कि ओके, आपने चकबंदी के ऊपर 8 सूत्रीय एक बिंदुओं की बात करी थी आपने, वो 8 सूत्रीय बिंदु क्या है वो आप बताइए। अब वो 8 सूत्री बिंदु वाली जो बात आपने कही है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पहले तो आप ये पूछिए कि ये 8 बिंदु बनाने की हमको जरूरत क्या पड़ी, जबकि सरकार यहाँ है, सारा कुछ यहाँ जो एक व्यवस्था बनी हुई है। तो क्या हुआ, जब हमारे कहानी थोड़ी सी पुरानी, मैं आगे ले जाता हूँ आपको। हमारे गांव में मैंने जब देखा कि खेती एक यहाँ एक वहां अगल बगल हलिया हल बैल उसमें ले जा करके उन खेतों में इतना बवाल, और उसके बाद जो पैदावार होती है वो पैदावार में भी तू में घर में सास बहू के झगड़े अलग से कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, समय पर ये नहीं गया वो नहीं गया। तो वो चीजों को लेके मैंने कहा भाई आखिर कितना तुम्हारा पैदावार हुई, निकालो इसको।